झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा। भारत के संविधान के द्वारा मिले अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मताधिकार का प्रयोग कर आम जनता आखिर अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। कई बार आपने संसद में, सदन में, राज्यसभा के, लोकसभा के या विधानसभा के सदन के सत्र के दौरान देखे हैं कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मौन धारण कर लेते हैं, कभी गहरी निद्रा में होते हैं तो कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसकी क्या कहने। इन सब के इतर अगर कोई जनप्रतिनिधि जनहित, राज्यहित और समाज हित की बातें सदन के अंदर उठाता हुआ नजर आता है तो वाकई ये एक सुखद अनुभूति कराता है। ऐसी ही एक तस्वीर राज्यसभा में देखने को मिला जब झारखंड में राज्यसभा के प्रतिनिधि भाजपा नेता राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड की 5 क्षेत्रीय भाषाओं कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। वास्तव में भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना रहन सहन, अपना खान पान, पहनावा है। शायद इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। प्रत्येक राज्य चाहता है कि उसकी संविधान में एक खास जगह हो। अपनी भाषाओं को बचाने को लेकर संघर्षरत करते हुए कई राज्य आते हैं। ऐसे में झारखंड प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर भी हमेशा संघर्ष होते हुए नजर आता है। लेकिन इन बातों को सदन पर उठाना, उसे संविधान में लागू करवाना अपने आप में बड़ा चुनौती है। ना केवल राज्य, ना केवल प्रदेश, ना केवल जिला, प्रत्येक सीमाओं के पार अगर आप जाएंगे तो पहचान अलग अलग नजर आती है। भारत इसलिए विविधताओं का देश कहा जाता है। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन को लेकर राज्यसभा में राज्यसभा के सांसद प्रदीप कुमार वर्मा क्या कुछ कहते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। डिमांड टू इंक्लूड कुड़माली, मुंदरी, नागपुरी and whole language of Jharkhand in the 8th schedule of the Indian Constitution. श्री प्रदीप कुमार जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। झारखंड राज्य की कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लेकर के मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति महोदय, 22 फरवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में कुड़माली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी और हो जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती हैं, जो न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन उलगुलान की भाषा भी मुंडारी थी, जिसकी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह भाषा मुंडा समुदाय की पहचान है, जिनका झारखंड के इतिहास और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हो भाषा सिंहभूम क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है और इसके बोलने वाले हो जनजाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी तरह कुड़माली भाषा का संबंध बंगाल एवं झारखंड के राढ़ सिविलाइजेशन से है। कुड़माली भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। नागपुरी भाषा भी झारखंड की राजधानी सहित पूरे राज्य में व्यापक रूप से संवाद की मूल भाषा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत भी स्थानीय भाषाओं का स्कूली शिक्षा में प्रयोग व्यापक रूप से हो, ऐसा आग्रह किया गया है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न किए जाने से इनका उस स्तर पर प्रयोग नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुड़माली, मुंडारी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं अध्ययन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष योजना और अनुदान प्रदान किए जाएं, जिनका इसका विकास हो सके।
अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद प्रदीप जी।